भी थी। अच्छा, उस दौर में ना ये जो हवा आई थी तो इसमें बड़े लोगों ने वहाँ मतलब वहाँ शिफ्ट हुए थे उस चैनल में। मुझे भी कॉल आई थी, मुझे कॉल आई थी। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। बोला आपको ना 2 मोटरसाइकिलें निकली हैं। मैंने कहा यार लोगों को काम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मेरे को उस चैनल से मोटरसाइकिलें निकली हैं। और अभी भी व्हाट्सएप कभी कभी आते हैं कि आपको इस न्यूज़ से जो है ना आपको फलानी चीज़ निकली है। तो मैंने कहा यार मैं क्या किसी के लिए आर्टिस्ट नहीं था? देखें यार, आप मुझे स्कैम करके कोई आपके नाम पे देखे मुझे बेवकूफ़ बना रहा है यार। ये मेरे साथ हुआ है यार शकीब, ये तो गलत हुआ है ना यार। अच्छा शकीब चलें, ये तो चलो एक लाइटर नोट पे मैंने बात की। माशाल्लाह से देखो एक्टिंग जर्नी की स्टार्ट, फिल्म कर ली, वॉइस ओवर तो माशाल्लाह आप कर ही रहे हो आप, ठीक है ना। और वॉइस ओवर जिस जिस तरह का मैं देखता हूँ बड़ा ही प्रोफेशनली आपका जो माहौल चल रहा है, मैं खुद कभी दोस्तों को बता रहा होता हूँ क्योंकि मुझे आवाज़ पता होती है आपकी ना। मैं बोलता हूँ ये इनको भी कभी दोस्तों को भी कह रहा होता हूँ यार ये शकीब है मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, क्योंकि आप प्राउड फील करते हो जब आपके सर्कल का बंदा कुछ कर रहा होता है तो ये होता है। आपका ना एक मैंने एक बड़ी चीज़ ऑब्जर्व की, सॉरी अगर वो चीज़ अगर आपको थोड़ी सी वो लगे, मैं चाहता हूँ कि इससे लोग मोटिवेट हों। आपकी ना ज़बान में एक लुकनत सी है, ठीक है ना, जो आपके दोस्तों को शायद पता होगा जैसे मुझे पता है। लेकिन आपकी ये जो चीज़ है ना कि आप स्टक होते नहीं है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब आप न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, जब आप वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, या जब आप परफॉर्म किसी भी लेवल पे कर रहे होते हैं। तो एक तो ये कॉन्फिडेंस आप कहाँ से लाए ये वाली चीज़ का कि यार ये, क्योंकि हम वही वाली बात है कि यार हम जैसे बंदे को एक दाना भी निकला है तो हम कहते हैं क्या हो गया मुझसे, वो नहीं होगा, ये बंदा शायद मेरी आंखों में नहीं मेरे दाने को ही देख रहा है। एक होता है ना एक इनसिक्योरिटी सी होती है। तो ये ज़रा बताया ना हमारे व्यूवर्स को मोटिवेट करने के लिए कि ये कैसे, इस चीज़ को कैसे डील किया। यार ये बहुत ही एक जर्नी है। मतलब ऐसा है कि बचपन से मेरी आवाज़ ज़बान में लुकनत थी और तो कॉन्फिडेंस नहीं था, ओके। बिल्कुल भी नहीं था। लोग दबाते हैं, आप छोटे होते हैं ना, तो मतलब ऐसा होता है कि मुझे कोई बोलता है ना दही लेकर आओ, तो मैं 10 दफ़ा सोचता था कि मैं दही कैसे बोल पाऊँ। बोलूँगा, हाँ बिल्कुल। और मैं दुकान पे अगर दही बोलते हुए अटक जाऊँगा तो जो आसपास लोग खड़े होंगे वो क्या सोचेंगे, क्या हंसेंगे। देखेंगे, हाँ और बिल्कुल। दुकान वाला मुझे बोलेगा दोबारा बोल के दिखाओ, दोबारा बोल के दिखाओ। फिर मैं दोबारा स्टक होऊंगा, दोबारा स्टैमरिंग करूँगा, वो दोबारा लाफ्टर आएगा। तो मैं उनके लिए एंटरटेनमेंट था। और ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये बहुत ही सीरियस बात है बिल्कुल बिल्कुल जिसकी नॉलेज हमारे यहाँ माशरे में लोगों को नहीं है। स्कूल में भी ऐसे ही होता था। बिल्कुल। मुझे मेरा दिल चाहता था कि मैं उठ के खड़े होकर रीडिंग करूं, लेकिन मैं सोचता था मैं अटकूंगा, पीरियड कम होगा, टाइम कम है पीरियड का, और टीचर ना बेयर नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही होता हुआ होगा हाँ। कि जब मैं पढ़ने के लिए खड़ा होता था तो मुझे अक्सर होती थी, तो जब बैठे हो तो 3 में तुम पढ़ोगे, 3 में पीरियड खत्म हो जाएगा, या साथ में किसी ने लाफ्टर दी। अच्छा, वो बच्चों की गलती नहीं है, बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं ना, और इन्वायरमेंट ऐसा है ना, तो बड़ों का भी इन्वायरमेंट ऐसा ही है। तो ये चीज़ें मुझे खलती थी। इवन ये हर जगह, मतलब दही की बात की, दुकान की बात की, दोस्तों में भी। आप छोटे होते हैं तो किसी ने आपको बोल दिया, तो वो उसने तो बोल दिया ना, उसके लिए तो वो चंद सेकंड की बात थी। वो जो आपके आके ठक करके यहाँ आपको एक चीज़ लगती है ना कि यार, इवन के इस तरह के कैरेक्टर्स को हमारी फिल्मों में भी फन वे में यूज करवाते हैं। यस, कोई भी आप फिल्में देख लें, हाँ, कि यार इसको ये वाला करवा दो थोड़ा सा, थोड़ा फन आ जाए। ये फन है। तो ये भाई फन नहीं है, ये जिसके साथ ये हो रहा है ना, इमोशंस आप किसी को ये डिस्ट्रॉय कर emotions रहे हो। हैं। यार सबसे बड़ी आपकी ताकत क्या है? कम्युनिकेशन ना। आप कैसे बोलते हो। जैसे ही आपका बोलना खराब होगा, आपकी पर्सनालिटी शुक करके नीचे आ जाएगी, और आप इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी हो जाएगी, खामोश हो जाएंगे, किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे, लोगों से दूर हो जाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, महफिलों से कटना शुरू हो जाएंगे। और फिर किसी तनाई का शिकार और हो बच्चे जाएंगे। की तो काउंसलिंग भी नहीं हुई थी। चलो हम बड़े हो गए तो चलो ये चीज देख लेते हैं, जब बच्चा उस ट्रॉमा में उसी वक्त में गया तो फिर तो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या था? इसके अंदर प्लस पॉइंट ये था कि मैं ना मिमिक्री करता था बचपन से एक्टर्स की ना, तो हकलाना प्लस मिमिक्री ये मेरे लिए, लोगों के लिए फन था, और मेरे लिए ना ये मोटिवेशन थी। ओके। मैं कहीं जाता था, यार वो उसकी नकल करके दिखाओ, तो मैं करता था। बोलते यार उसमें तो इसमें नहीं अटकते, लेकिन इसमें कैसे अटकते हो? तो बोलता था कुछ है एक्टिंग में ऐसा जिसमें मैं उसमें नहीं अटकता, लेकिन मैं ऐसे अटकता हूँ। तो क्या है? ऐसा लोग बोलते तू जानबूझ के, छोटा था मैं, लेकिन लोग बोलते थे यार जानबूझ के करता है, ये एक्टिंग यार मैं करता है, जानबूझ के क्यों करूँगा। और मेरे साथ मैं पार्टिसिपेट करना चाहता था, लेकिन एक आपका फेयर होता है, अटके तो लोग मजाक उड़ेगा, तो आप अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस होगी। तो फिर टाइम के साथ साथ मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार होने दो, अभी भी तो हो ही रही है ना, ट्राई करते हैं। तो मैंने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। मतलब ये ऐसा ही है कहने को कि आप किसी लंगड़े को बोले कि 100 मीटर की रेस में भाग के दिखाओ, और वो भागना शुरू हो जाए, और कभी फर्स्ट भी आ जाए, सेकंड भी आ जाए। तो ये ऐसे ही आप किसी स्विमिंग करते हुए बच्चे को बोलें
कि वो परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड में चला जाए और वो कैमरे के आगे बोलना शुरू करे, वो थिएटर लोगों करे, के सामने, हाँ। वो 2 साल लाइव खबरें पढ़ना शुरू हो जाए और वहाँ किसी को भी इस बात का पता ना हो कि ये इसकी ज़बान में लुकनत है। बहुत एंड में जाके शायद लोगों को पता चला, क्योंकि मुझे एक हमारे मेरे सीनियर भी हैं, दोस्त भी, शायद निज़ामी नाम है उनका। तो जब मैं शुरू में गया था तो मैं बोलता था यार मुझसे ना ये सूटेड बूटेड नहीं रहा जाता। तो मुझे बोलते थे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा बात बोली, तुम एक एक्टर हो, हर रोज़ सुबह तुम एक एंकर का कैरेक्टर करते हो, तो 8 घंटे तुम्हें उस रोल में रहना है। तो मैं रोज़ाना सुबह जब मेकअप रूम से निकल के स्टूडियो में एंटर होता था तो बोलता था मैं कैरेक्टर हूँ और आज मेरा एक न्यूज़ एंकर का कैरेक्टर है, तो ये 8 घंटे मुझे खबरें पढ़नी है। तो मैं उसको उसी तरह से करता था और फिर वो जब तक वो जर्नी रही, तो ये मैंने चेंज किया। और मैं ये इसकी पूरी काउंसलिंग है, पूरी इसकी कुछ थेरेपीज़ हैं जो कि हमारे यहाँ नहीं होती उस लेवल पे, और ऐसे बच्चे इग्नोर हो जाते हैं जो कि अंदर से बहुत कुछ उनके चल रहा होता है, बहुत बड़े क्रिएटिव होते हैं, बड़ा कुछ कहने को है यार। यार एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने ना बीच में स्टैंड अप किया। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह, 3-4 स्टैंड अप कर चुका हूँ मैं। तो मैंने ना मैं देखने के लिए जाता था स्टैंड अप, तो मुझे लगता था यार ये तो बड़ा मज़े का गेम है और स्टोरीज तो हमारे पास वैसे ही बहुत है। तो मैं स्टैंड अप करने गया, तो एक दिन मुझे एक दोस्त से मेरा हाली, जो कि मेरा बचपन का दोस्त, और वो काफ़ी सारी फिल्म्स का एसोसिएट और रह चुका है और काफ़ी मतलब बहुत एक्सपीरियंस। तो मैं उससे हमेशा से बचपन का दोस्त था, क्रिकेट खेलते थे साथ, फील्ड में भी आ गए, वो सिनेमा चला गया और फिर उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई फिल्म की। मैं वो शायद अपनी थी, इवन मेरी वाली फिल्म का भी वो सावन का भी वो एसोसिएट था। तो ना वो मुझे बड़ा इंस्पायर, मतलब बड़ा मोटिवेट करता था, बोलता कर सकता है, तू कर सकता है। उसने मुझे बोला तू ना स्टैंड अप कर। तो मैं पागल हो गई, मेरे बस का गेम नहीं है स्टैंड अप। नहीं, तू कर स्टैंड अप। खैर एक दिन हम किसी गांव से सदर गए, वहाँ से मुझे ले गया क्लिफ्टन और उसने मेरी एंट्री करवाई थी। तो वहाँ गए तो वहाँ वो ओपन माइक था, तो ओपन माइक पे खड़े हुए तो और लोग खड़े थे। उसने बोला इसके बाद तू जाएगा। मैं कहा पागल हो गया, मैं नहीं जा सकता, मैं कैसे करूँगा, ये सारे इतने बर्गर लोग आए हुए हैं, ये वो ऐसे तो नहीं हंसेंगे, लेकिन मेरी इस बात पे हंस जाएगी कि क्या करें। जमजमा में बैठे हुए हम। तो खैर, तो मैं एक लम्हा ऐसा आया, मैंने बोला यार करता हूँ मैं स्टेज पे गया। हाँ, स्टेज पे गया, मैंने उनको बोला कि मैं इसके बाद मैं चलूँ। उन्होंने बोला पहले कुछ किया? मैं कहा नहीं। कंटेंट है लिखा हुआ है? मैं कहा नहीं। तो कर लोगे? मैं कहा करके देखता हूँ। खैर मैं गया, एक डिफरेंट तरह की स्टोरी थी जो मैंने सुनाई। पहले तो 2 मिनट तक मुझे कुछ लिखा हुआ नहीं था। खैर वो आमद हुई और मैंने वो बोलना शुरू किया, वो लाफ्टर आया, एक लाफ्टर आया, दूसरा लाफ्टर आया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। फिर वो एक स्टोरी थी जो मैं हमेशा दोस्तों के साथ इधर उधर करता था परफॉर्म। तो फिर वो मैंने पूरा प्ले किया। अच्छा, उतना अच्छा नहीं किया जितना मैं करता था, लेकिन जब वो एंड हुआ तो पब्लिक ने सीटियाँ मारना शुरू कर दी ना। और वो बस लाइक यार भाई कौन हो आप, पहले कहाँ करते थे? तो मैंने बोला भाई ये ज़िंदगी में कसम खुदा की ये पहला परफॉर्मेंस है मेरा ओपन माइक का। तो जब ये ओपन माइक करना शुरू किया ना, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार आप कितनी स्टोरीज, यार कहाँ से बात करनी शुरू की थी। मज़ा आ रहा है मुझे, तो है खो गया हूँ मैं। हाँ, मज़ा आ रहा है मुझे भी याद नहीं मैं कहाँ से बोल रहा था। यहाँ एक बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बात है यहाँ पर ना। तो मैं दोबारा ओपन माइक करने गया और फिर उन्होंने बोला आप दोबारा आइएगा। फिर वहाँ जो लड़के जो परफॉर्मर थे वो निकल गया, बोलने यार नंबर दे दो, हम जगह जगह कर रहे होते हैं तो आप आओ वहाँ। तो फिर वो जिनका वो था उन्होंने मुझे दोबारा इनवाइट किया कि यार हम हर थर्सडे को यहाँ पर महीने के फलानी डेट को यहाँ पर करते हैं, आप आओ ना, क्यों नहीं आ रहे? हाँ, मैंने कहा अच्छा। तो अब वो दोस्त मेरे साथ था, उसने मुझे रख के दिया एक टमाटर गुत्ती में, बोला देखा मैं तुझे कहता था ना तू कर। देख रहा है ये सारे परफॉर्मर थे और ये ऑडियंस थी, इनको तेरा एक कंटेंट था, इतना सा इसकी तूने प्रैक्टिस भी नहीं की थी। खैर मैं वहाँ से निकला, दूसरी चीज़ें मैं दोबारा गया तो मैंने वहाँ अपनी ये वाली बात स्टैमरिंग वाली वहाँ पर बताई। तो जब मैं निकला वहाँ से, अर्शद एक लड़का आया मेरे पास, अच्छा स्मार्ट लड़का, जैसे मैंने जी पहले तो समझ नहीं पाया, अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक हूँ। मैं कहा मैं भी ठीक हूँ, करते क्या हूँ? मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा क्या लिखा है? ने बोला मैं फलानी जगह का यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ। मैंने कहा ये बोल के बताओ, टाइम लग जाएगा। टाइम लग जाएगा। मैं कहा लगने दो, आओ बैठते हैं।
मैं वहाँ बैठ गया। अच्छा 5 मिनट में ना वो फ्लुएंट हो गया। कॉन्फिडेंस देना है बस। 5 मिनट में लिटरली मैं जब ये बात करते हुए थोड़ा इमोशनल फेज में चला गया हूँ। मैं खुद चला गया हूँ। 5 मिनट में उसने मुझसे पता क्या बोला, उसने कुछ दूसरी बातें भी गालियाँ दी, खुल के मेरे सामने उसने गालियाँ दी। मैंने कहा जो दिल में बोल, मैं सुनूंगा, चाहे जितनी बोला आपको लेट हो रहा है। मैंने कहा होने दो। मैंने दोस्तों को बोला तुम लोग को लेट हो रहा है तो वहीं हमें खाने पे जाना था। मैंने कहा तुम लोग फिर पहुँच जाओ, मैं आ जाऊँगा। तो उसने बोला बाहर मेरा ना डाला है, 2 गार्ड्स भी हैं, मेरे पास पैसा बहुत है। मतलब उसने अपने स्टाइल में उस तरह से बोला। तो मैंने कहा मुझसे क्यों मिलना है? कह रहा मैं आपने जब स्टेज पे खड़ो के ये बोला ना कि आप स्टैमरिंग करते थे, आपने ये कॉमेडी में डिस्कस किया और अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया, मैं भी ये करना चाहता हूँ और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, आप मुझे बताएं कैसे होगा। तो मैं ना उस लम्हे के लिए, मतलब आप तफरियाँ कर लो, कुछ भी कर लो, जब आप ये वाला फेस में आते हो ना, किसी की मोटिवेशन बन जाते हैं। मोटिवेशन, किसी की कमज़ोरी को, और वो कमज़ोरी का इसको रास्ता नहीं मिल रहा होता और एक जिम्मेदारी फील कर रहे होते हो। तो मैंने बोला हम सेशंस लगाएंगे, हम मिलेंगे। तो बोला मैं पुल की इस तरफ तो मेरा घर है और ये आप आए। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा, तुम आओगे इस तरफ। वो आया 2-4 दफ़ा मेरे पास और वहाँ भी बैठे बैठे उससे बोला मेरे पास सब कुछ है, मैं रोज़ाना, मैं हर वीकेंड पे आता हूँ यहाँ, मैंने आपके लिए इससे पहले 2 शोज़ भी देखे थे, तो मैं यहाँ आता हूँ। और मैंने जब आज आपने ये बात डिस्कस की ना, मैंने बोला आप ही हैं। मैं इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस नहीं होता आपके पास आऊँ, आपसे बोलूँ, आप क्या सोचेंगे, आप क्या बोलेंगे, क्योंकि अब तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपने बताया आपने ज़िंदगी में ये किया है। तो मुझे लगा अब आप बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे। तो मैंने बोला तुम को जो बोलना है मुझसे बोलो। मैंने टाइमर लगाया और मैं वहाँ पर बैठ गया। मैं कब बोलूँ, मैं उससे बातचीत करना शुरू की। थोड़ी देर में वो नॉर्मल था, वो अटक रहा था लेकिन नॉर्मल हो गया था। वाज लाइक यार क्यों, मेरा दोस्त है और मैं उसका दोस्त। उसने मुझे जाते हुए गले लगाया और मुझे यहाँ प्यार किया। छोटा बच्चा था, 23-24 साल का लड़का होगा। उसने बताया कि वो बहुत अच्छी फैमिली से है, मतलब बड़ी फैमिली से है, मतलब सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे पास दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं है इसलिए क्योंकि कोई मुझे बैठाता नहीं है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने कहा तुम्हें जो बात करनी है ना वो तुम मुझसे करो, मैं तुम्हें गाइड करूँगा और हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं कर सकता हूँ तो ऐसे सारे बच्चे जो स्टैमरिंग या मतलब स्टैमरिंग का या स्टटरिंग का शिकार है, वो तमाम लोग ये काम कर सकते हैं। तो ये बड़ी